नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रही हैं गौरव का चश्मा। मेरे साथ अनुज जी हैं और आज बड़ी बात, बड़ी बहस, बहन जी का जन्मदिन जो कि एक सियासी संग्राम की तरह, महासंग्राम की तरह दिखाई दे रहा है। तो बहन जी का 70वां जन्मदिन है और आज पूरे दिन ये खबर जो है पूरे दिन मीडिया पे अनुज छाई रही। कैसे आप इसको देखते हैं कि मायावती के जन्मदिन पर पूरे दिन खबर छाए रहना, पूरे दिन खबरों में मायावती का बने रहना? क्या आपको लगता है कि मायावती का जन्मदिन उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए क्या इतना बड़ा दिन हो गया है? बिल्कुल। मायावती जी का जन्मदिन और जन्मदिन के बाद बधाइयों का तांता, और तांता लगने के साथ साथ जिस तरीके से मीडिया जो बसपा को मेनली जो है कवर नहीं करती, उस तरीके से बसपा ही बसपा चारों तरफ चलना, ये कहीं ना कहीं मायावती जी के ऑरे को दिखाता है कि मायावती का जो ऑरा आज पूरे देश के अंदर है वो इस देश के अंदर किसी भी राजनेता का नहीं। आज मायावती जी को बधाइयां ऐसे दी जा रही थी जैसे वो देश की प्रधानमंत्री हो। हाँ, बिल्कुल। विपक्ष में भाजपा के शुरू टॉप स्टार से लेके नीचे तक के सारे नेता, और सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं, अन्य प्रदेशों के भी, शिवराज सिंह चौहान की बात कर लिया जाए, उत्तर प्रदेश का विपक्ष की बात कर लिया जाए, किस तरीके से लगातार वो बधाइयां दे रहा है और नायका बता रहा है कि जिस पार्टी के ऊपर वो बी टीम का टैग लगाता था, जिसे वो ये कहता था कि संविधान बचाने के लिए बाहर नहीं निकल रहे हैं, उनको आज संविधान रक्षिका का नाम दे रहे हैं, आज उनको देवी बता रहे हैं, आज उनको इस देश की सबसे सशक्त महिला के नाम पे बता रहे हैं। बिल्कुल अरुज, बिल्कुल। बसपा ने एक पैटर्न शुरू किया, मैं इसको डिकोड कर रहा हूं। 9 अक्टूबर को लखनऊ में बड़ी रैली, 6 दिसंबर को नोएडा और लखनऊ, और आज फिर बसपा ने 18 मंडलों में अपनी ताकत दिखाई है। बिल्कुल। आज 18 मंडलों में बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन मनाया गया और अच्छी खासी भारी भरकम रैलियां हुई हैं। इसके निर्देश थे, मतलब आज यूपी में बसपा की बड़ी 18 रैलियां हुई हैं। और मैं एक चीज देख रहा हूं अनुज, मैं ये मानता हूं कि जिस तरीके से विपक्ष ने विश किया है, बीजेपी के लोगों का विश करने का तरीका अलग, और जो पार्टी सामाजिक न्याय, अंबेडकर से जुड़ी है, उनका विश करने का तरीका अलग। मैंने देखा योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य ने बहन जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं, शिवराज सिंह चौहान ने बहन जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं, कांग्रेस में प्रियंका गांधी ने शाम को ट्वीट किया, लिख दिया बहन जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। लेकिन सपा, अनुप्रिया पटेल, आरजेडी के लोग, मतलब वो बोल रहे, तेजस्वी यादव ने बोला कि जिन्होंने बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपना जीवन जो है, वो संपूर्ण जीवन जो है वो शोषित वंचित समाज और जो समाज का अपमान हुआ है उसके लिए लड़ने के लिए लगा दिया। बिल्कुल। अखिलेश ये बात मानने को तैयार हुए कि भैया बहुजनों की मसीहा हैं, देवी हैं, संविधान रक्षिका हैं। बिल्कुल। उसके अलावा अनुप्रिया पटेल का ट्वीट, उन्होंने बोला कि जो सामाजिक न्याय की एक बड़ी पुरोधार, मैं आरजेडी की जो कंचना यादव है, प्रियंका भारती, उनके ट्वीट पढ़ा हूं मैं, वो बोल रहे हैं कि एक ऐसी महिला जिन्होंने महिलाओं के लिए, शोषित वंचित समाज के लिए कुछ किया। मतलब ऐसा लग रहा है कि विपक्ष आज जो है वो बहन जी चालीसा गा रहा है। ये एक तरीके से क्यों लग रहा है ऐसा? क्यों हो रहा है? मुझे अभी पता कौन सी चीजें फील आ रहा है। पहले बाबा साहब थे, बाबा साहब को लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। कि बाबा साहब हैं, बाबा साहब को विश नहीं करना, बाबा साहब की जयंती नहीं मनाना। एकदम से अंबेडकर युग शुरू हुआ, और अंबेडकर युग शुरू होने के बाद सबकी जबानों पे, सबकी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में अंबेडकर नजर आ रहे हैं। अब मुझे लग रहा है माया युग शुरू हो रहा है। आप सब बड़ी बात कह रहे हैं, माया युग शुरू हो रहा है। आप सोचिए, सुबह से लेकर शाम तक जो पार्टियां बी टीम बोल रही, जो दबी हुई पार्टी, कुचली हुई पार्टी, खत्म पार्टी ये बताती थी, वो आज समझिए महिमा मंडन कर रही हैं। मैंने भी एएमएम के जो शौकत अली उत्तर प्रदेश के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी सामाजिक न्याय की पुरोधरता। बिल्कुल। अखिलेश यादव भी सामाजिक न्याय और शोषित वंचित समाज के लिए लड़ने वाली, बड़ा योगदान बता दिया अखिलेश ने। और उधर अनुप्रिया पटेल, बिल्कुल। मैंने वो देखे, क्या नाम है, जो एक और नेता हैं, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के हैं, उन्होंने ताबड़तोड़ वो बड़े बड़े पोस्टर बना के, तो जाहिर सी बात है इसके पीछे कारण पता क्या है अनुज? दलितों का वोट। ये बात विपक्ष जान गया है कि बसपा कमजोर हो या मजबूत हो, बिल्कुल, लेकिन बसपा के ऊपर लांछन लगाकर या बसपा को बी टीम कहकर, ये नैरेटिव चलाकर जो विपक्ष है वो वोट नहीं ले पाएगा। बिल्कुल, वो वोट नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल, बसपा कमजोर हो या मजबूत हो। बिल्कुल। तो मायावती के को वो आलोचना करके विपक्ष को वोट नहीं मिलने वाला है। लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी के सांसद है, बसपा छोड़कर गए हैं, लेकिन आज जो तारीफ कर रहे हैं लालजी वर्मा, ट्वीट किया उन्होंने, लिखा कि
सामाजिक न्याय की और सामाजिक परिवर्तन की मसीहा बता दिया, कहा कि बहुत काम किया है, ये किया है, वो किया है। तो ये लोग तो वो लोग हैं जो अपने गांव में, क्षेत्रों में जाकर ये कहते हैं कि बसपा तो भाजपा की बी टीम है, और ये अभी तक इशारों पे किसी ना किसी के मायावती जी को घेर रहे थे, पार्टी को घेर रहे थे, भाजपा से डरी हुई बता रहे थे। आज अखिलेश यादव ने खुल के बोल दिया कि मायावती किसी से नहीं डरती हैं। हाँ, उनके ट्वीट का निरंतर ये जो निरंतरता जो है, हाँ, ये बनी रहे। और अखिलेश यादव ने ये भी लिखा कि भाजपा को तो चुनौती देने वाली, वही चीज बता रहा हूं। तो वो अखिलेश यादव जो ये कहते हैं कि भाजपा से मिलके काम करें, वो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि निडरता से चुनौती देती आ रही है मायावती। तो गुरु मायावती के जन्मदिन पर आज बड़ा खेला। और दूसरा, आज बहन जी ने भाजपा बहुत बढ़िया कस के रगड़ा है, बहुत कस के रगड़ दिया है। सबसे पहला वार तो किया ब्राह्मण विधायकों वाला। और ब्राह्मण विधायकों को कहा कि भैया किसी का बाटी चोखा मत खाओ, किसी की धमकियों से मत डरो। वो पंकज चौधरी ने ये धमकी दी थी, किसी की धमकियों से मत डरो, बसपा में आओ, मंत्री मंत्रालय, स्थान, सम्मान, मान सब मिलेगा। और मैंने आज कई सारे ब्राह्मण हैंडल देखे हैं ट्विटर पे और सोशल मीडिया पर, कई सारे ब्राह्मण जो थे, जो अक्सर भाजपा के फायदे में लिखते थे, वो कह रहे हैं कि यार भाजपा से बढ़िया तो बसपा कम से कम विकल्प तो दे रही, जगह तो दे रही है। सही बात है। अब मेरा मानना यह है कि अगर ब्राह्मण नाराज होता है भाजपा से, तो सपा से बेहतर विकल्प उसके लिए बसपा है। क्योंकि मैं मानता हूं, मैं ब्राह्मणों के बीच में बैठता हूं, जाता हूं, और पार्टी आजकल ज्वाइनिंग भी करा रही है ब्राह्मणों की, करा रही है। लेकिन साफ तौर पर कह दिया भाई भाजपा को, ब्राह्मणों कहा कि भाजपा डरने की जरूरत नहीं, हमारे पास आ जाओ। मतलब सोचिए, जो लोग ये कहते थे कि मायावती डर गई, वो मायावती ब्राह्मणों से कह रहे हैं किसी से डरने की जरूरत नहीं, हमारे पास आओ, हम देखेंगे, और मान सम्मान स्वाभिमान, और जिस तरीके से साथ में तुमको हक अधिकार दिया था, उसी तरीके से तुमको देंगे, जिसको रोकना होगा। योगी सरकार की आंखों में आंखें डाल, सोचिए आप। बिल्कुल। और हम एक चीज और देख सकते हैं, आज एक चीज और बोली, मैं किसी से डरने वाली नहीं डरने वाली, किसी के लालच में नहीं आऊंगी, और पूरी जी जान लगा के सरकार बनाऊंगी। और फिर बोला कि पूरे जी जान लगा के सरकार बनाऊंगी, वादा करती हूँ, पुनः वादा करती हूँ। गठबंधन को लेके बोला है कि गठबंधन हमें नहीं करना है, बिल्कुल। गठबंधन को लेके बोल दिया गठबंधन को नहीं करना है, हमको किसी का वोट ट्रांसफर नहीं होता, बिल्कुल। मुस्लिम समाज के लोगों को बोला भैया अगर सुरक्षित रहना है, आज फिर मुस्लिम समाज के लोगों को एक बड़ा ऑफर दिया है कि सुरक्षित रहना है, अच्छे से रहना है तो बसपा के साथ आओ, बसपा के साथ आओ। और मुस्लिम समाज में ये बात चल रही है, मुस्लिम समाज खुलकर ये बात कह रहा है। मैं भी बरेली रामपुर होके आया, वहां पर मुस्लिम वोटर का ये कहना है कि अखिलेश यादव भाजपा को नहीं हरा पा रहे हैं, उनका यादव और हम मुस्लिम मिलकर भाजपा को नहीं हरा सकते। बहन जी के पास एक मैसेज जो बड़ा गुरु चला गया है कि जितना दलित छिटका था बहन जी से, वो सब वापस आ रहा है। और मैं वो भी देख रहा हूँ, जो 18 मंडलों पे जो आज मीटिंग्स हुई, उसके बाद एक बड़ा आउटपुट ये निकल के आया, जो दलित बिखरा हुआ था, वो भी समेट के मायावती जी के पास आ चुका है। वरना सोचिए, एक साथ 18 मंडलों पे इतनी बड़ी रैलियां एक साथ ऑर्गेनाइज कर देना, किसी अन्य पार्टी के अंदर ये दम नहीं है। लखनऊ में एक तरफ मायावती जी का जन्मदिन, दूसरी तरफ लखनऊ मंडल की एक मीटिंग, वहां पे हम लोग चले थे। आप देखिए वहां पे, उसके बाद झांसी मंडल पे, आगरा मंडल पे देखा मैंने कितना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। उसके बाद अलावा सहारनपुर चले जाइए, आप इधर गोरखपुर मंडल चले जाइए, तमाम 18 मंडलों में बड़ी रैलियां हुई हैं। बिल्कुल। तो मायावती के जन्मदिन पर महासंग्राम मचा है। बिल्कुल। सब एकदम बधाइयां दे रहे हैं, भाजपा के लोग सिर्फ बधाई दे रहे हैं, लेकिन जो सपा, पल्लवी, अनुप्रिया पटेल, जो तमाम ऐसी पार्टियां हैं जिनकी जो कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय, सामाजिक परिवर्तन से जुड़े हुए लोग हैं, वो तो भैया सामाजिक न्याय की देवी मसीहा न जाने क्या क्या कह दे रहे हैं, क्या क्या बता दे रहे हैं। तो ये साफ बता रहा है, ये मैसेज दे रहा है कि जो लोग कह रहे थे बसपा का दलित वोट छिटक गया है, ये आज उनके भीतर को बोलने को मजबूर कर दे रहा है कि बसपा का दलित उसके साथ आ गया है, वापस उसके साथ है। बिल्कुल। ये संकेत है, बहुत बड़ा संकेत है। और उनकी जो पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे उनको उनके जो आउटपुट है ग्राउंड से, वो मिल रहा है। और उस आउटपुट के आधार पे ही उन लोगों को समझ में आया कि अब मायावती जी को पकड़ो, दलित पकड़ने से नहीं आने वाला है। तो अब या तो वो किसी भी चीज के लिए कह रहे हो, गठबंधन के लिए कुछ भी कह रहे हो, मायावती ने गठबंधन को नकार दिया, लेकिन बेस वोट बैंक अगर मायावती का 20% फिर उसके साथ इंटैक्ट हो जाता है, भाजपा को बड़ी दिक्कत हो जाएगी। और जिस तरीके से आज भाजपा को लेकर बोला है कि
बीजेपी की सरकार में जंगल राज है, और ब्राह्मणों को दिक्कत है, उधर मुसलमानों को दिक्कत है, उधर किसानों को दिक्कत है। और उन्होंने वादा भी कर दिया किसानों को हम जो जैसे गन्ना का रेट बढ़ाया था, अन्य फसलों के भी रेट बढ़ा के हम देंगे अपनी सरकार में। गन्ने का रेट तो खैर कोई सरकार बढ़ा नहीं पाई, मायावती की सरकार में दुगना हो गया था। बिल्कुल। तो जाहिर सी बात है कि मायावती के जन्मदिन पर आज पूरे दिन महासंग्राम रहा, नेताओं में होड़ लगी रही कि कौन बहन जी को बेहतर बधाई दे। बिल्कुल, है ना। अखिलेश हो, अनुप्रिया हो, शिवराज सिंह चौहान हो, योगी हो, केशव प्रसाद मौर्य हो, प्रियंका स्वामी प्रसाद मौर्य हो, लालजी वर्मा हो, प्रियंका गांधी हो, है ना। चंद्रशेखर आजाद से बढ़िया बधाई अखिलेश यादव ने दी। बिल्कुल, चंद्रशेखर से मैं बहुत बहुत ज्यादा बेहतर मैं तो बधाई अखिलेश यादव को समझता हूँ कि अखिलेश यादव के मेरे को ना अखिलेश यादव के ट्वीट में डर दिखता है। अखिलेश के ट्वीट में डर दिख रहा है। और लालजी वर्मा अखिलेश के सांसद हैं, उनका ट्वीट करना ये साफ तौर पर बता रहा है कि जो नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई दलितों में जाकर कि बसपा खत्म हो गई, संविधान हम बचाएंगे, वो नहीं बन पा रहा है। वो बना नहीं, वो बैकफायर हुआ 18 अक्टूबर की रैली से, 9 अक्टूबर की रैली से। अखिलेश ने बोला कि भाजपा के समर्थित है, और वो जो पैसा कमा के मजदूर बस बुक करने के लिए पैसा दिया था, वो बहुत बड़ा फैक्टर गया। झूठ बोल सकते हो, लेकिन कब तक चलेगा झूठ? आप बी टीम चला रहे थे, लेकिन आपने वहां पे गलती ये कर दी कि भाजपा की बसों से आए हैं और वो आदमी मजदूरी करके पैसा दिया, वो बैकफायर कर। अच्छा, मुझे ये लगता है कि अगर 18% 19% दलित इंटैक्ट हो जाता है तो फिर मुस्लिम वोटर को समझने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। मुस्लिम समझ रहा है मेरे हिसाब से, समझ रहा है, देख रहा हूं चीजों को, मुस्लिम समझ रहा है, और वो समझ रहा है, वो खुल के फ्रंट फुट पे नहीं आ रहा है उस तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं मायावती भी इंतजार कर रही है, बार बार ये कह रही गठबंधन नहीं करूंगी, तो वो मुस्लिम वोटर को उस तरीके से मजबूर कर दी अकेला हमारे पास आ जाए। बिल्कुल, अकेला हमारे पास आ जाए, और अकेला आने से भी इतनी तो हैसियत हो जाएगी कि हर मुद्दे पर मायावती हिला सकती हैं सरकार की कुर्सी या केंद्र की कुर्सी, वो हिला सकती हैं। अगर अकेले भी वो लड़ गई और मुस्लिम और दलित एक साथ आ गया, उत्तर प्रदेश की सियासत हिलेगी, लेकिन केंद्र की सियासत भी हिल सकती है। हाँ, मेन चीज वही है ना, और मजबूर कर दिया जाएगा। मेन चीज मैं यही मानता हूं कि देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जितना बोल रही है, मुझे नहीं लग रहा है कि कांग्रेस उतनी मजबूत है। कांग्रेस को के साथ गठबंधन करके उसको ढोना जरूरी है। बिल्कुल, मुझे नहीं लगता कि उसको ढोना जरूरी है। सही। कांग्रेस उस तरीके से दिखाई नहीं दे रही, संगठन नहीं है, कुछ नहीं है, संगठन नहीं है, और जमीनी और मुझे ये भी लगता है कि अगर अखिलेश कांग्रेस को बैक दबाते हैं, पीछे धकेलते हैं, तो उसके पीछे कारण यही कांग्रेस के पास संगठन नहीं, बिल्कुल, है ना। लेकिन बड़ी बात यह है कि 2027 के चुनाव में बड़ा खेला होने वाला, बिल्कुल होने वाला है भाई। एक चीज तो मुझे दिख गई है कि दलित का बीएसपी का जो 20% दलित है वापस आ चुका है। बिल्कुल। तो आपको ये बातचीत कैसी लगी, आप हमें लिख कर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।